अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन में तराबी पढ़ने का आसान और मुकम्मल तरीका, और तराबी की नियत किस तरीके से करें, और अलम तरा के बाद अगर सूरह याद ना हो तो तराबी की नमाज किस तरीके से अदा करें। बहुत सारे सवालात आप लोगों के जहन में आते होंगे। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग इमाम साहब के पीछे जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते, तो हम घर पे किस तरीके से करें, और जो हमारी माँ बहनें हैं वो किस तरीके से तराबी की नमाज अदा करें। तो देखिए, हम आपको बताते चले, तराबी मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मौक़िदा है। अगर इसको नहीं पढ़ा गया तो बंदा गुनाहगार होगा। चाहे आप इमाम के पीछे तराबी की नमाज अदा करें या फिर घर पर अकेले में नमाज अदा करें, आपको 20 रकात तराबी की नमाज अदा करनी होगी। औरतें भी इसी तरह पढ़ सकती हैं। जो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो मर्द और औरतों दोनों के लिए है। तराबी पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इशा की नमाज अदा कीजिए। जब आप इशा की नमाज पढ़ के फारिग हो जाएं, उसके बाद आप तराबी की नमाज अदा कर सकते हैं। आपको दो रकात करके तराबी की नमाज अदा करनी होगी। टोटल आपको 20 रकात तराबी की नमाज अदा करनी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तराबी की नियत किस तरीके से करें। तो देखिए, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। तो आपको दिल में ये इरादा रखना है कि आप तराबी की नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आपको नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। चाहे आप ये कह लीजिए कि मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या फिर आप ये कह लीजिए रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है। ये नियत मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको नियत करनी है। इस तरीके से नियत करने के बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लीजिए। अब आपको जैसे कुरान पाक में 30वें पारे में अलम तरा और उसके बाद लाइन से 10 सूरह हैं, वो सूरह एक एक करके हर रकात में पढ़नी है। यानी कि पहली रकात में आपने अलम तरा पढ़ी, उसके बाद अलम तरा के बाद जो सूरह आती है वो दूसरी रकात में आपको पढ़नी होगी। ऐसा नहीं करना है कि पहली रकात में अलम तरा पढ़ ली और दूसरी रकात में आपने कोई कुल पढ़ लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सीरियल से जिस तरह से कुरान पाक में सूरह हैं उसी तरह से हर रकात में एक एक सूरह पढ़ लेनी है। बाकी नमाज आपको नॉर्मल नमाज की तरह अदा करनी है। प्यारे दोस्तों, ये तरीका था अलम तरा से तराबी पढ़ने का। अब आप लोग सोचते होंगे कि जिन लोगों के अलम तरा के बाद की सूरह याद नहीं है वो क्या करें। तो इसके लिए हम आपको बताते चलें, आपको पूरी नमाज इसी तरीके से अदा करनी है जैसा तरीका आपको अभी बताया गया है, और नियत भी आपको वैसे ही करनी है जैसी अभी आपको बताई गई है। बस आपको हर रकात में अलम तरा के बाद जो भी सूरह याद हो, चाहे वो 4 कुल ही क्यों ना हो, चाहे आपके सिर्फ सूरह इखलास याद हो, यानी कि चाहे आपके कुल वल्लाह शरीफ याद हो या फिर सूरह फलक याद हो, अलम तरा के बाद की कोई भी सूरह आपके याद हो तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हर रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। उसके बाद अलम तरा के बाद जो भी आपके सूरह याद हो, चाहे वो कुल वल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास ही क्यों ना हो, तो आप उसको 1 मरतबा पढ़ लीजिए। हर रकात में आप इसी तरीके से पढ़ें और 20 रकात तराबी की नमाज अदा कर लीजिए। यानी कि आपको तराबी की नियत करनी है, उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो भी सूरह आपके याद हो, चाहे वो कुल वल्लाह शरीफ हो या फिर कुल या अय्युहल काफिरून हो या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक हो, जो भी सूरह आपके याद हो आप 1 मरतबा पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप पूरी तराबी की नमाज अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आसान तरीका नहीं है तराबी अदा करने का। आज मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो या फिर हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इस वीडियो को 2-4 लोगों तक शेयर कर देना ताकि कुछ लोगों की तराबी की नमाज दुरुस्त हो जाए। आप नहीं जानते, अगर आपने एक बंदे को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया और आपकी वजह से उसकी नमाज दुरुस्त हो गई तो जिंदगी भर आपको इस नमाज का सवाब मिलता रहेगा। तो ईसाले सवाब की नियत से इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। ये वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।